साथियों नमस्कार। आज चर्चा वही करनी है जिस बात का चर्चा गली गली हो रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि जनता का पैसा लेके गरीबों में बांट दिया जाएगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा गरीबों में बांट दिया जाएगा। कौन गरीब? जिनका देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है, मुसलमान। आप इस चीज़ को आज बड़ी गंभीरता से सोचिए और लीजिए। ये कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मामला नहीं है केवल। ये देश में गृह युद्ध छेड़ने की तैयारी हो रही है और जिन लोगों को ये धन बांटने की बात हो रही है उनके लिए नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं आपको। पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में मुसलमानों की फ़ौज लेके तैयार खड़ा है कि जरा सी चिंगारी भड़के और देश को आग लगा दी जाए। ममता बनर्जी के पास पूरी फ़ौज है, केरल में पूरी फ़ौज है। जहाँ जहाँ जाओ जी, आंध्रा में जाओ, तेलंगाना में जाओ, हर जगह, तमिलनाडु में जाओ, वो तो सनातन को ख़त्म करके नई फ़ौज बना के बैठे हुए हैं। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये बात मुसलमानों में संपत्ति बांटने की, अमीरों से लेके, कौन अमीर भाई? जो मिडिल क्लास है उसको अमीर मानते हैं। और फिर इनका इरादा केवल लोगों की संपत्ति नहीं है, इनका निशाना अंबानी, अडानी, टाटा और बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके खिलाफ ये लोगों को खड़ा करेंगे और देश की आर्थिक जो प्रगति है उसको मटिया मेट कर देंगे। ये इनके मंसूबे हैं। राहुल गांधी ने बड़े सोचने की बात है, बड़े सोच समझ के कहा है। और उसने जो कहा है उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मनमोहन सिंह ने कहा था 2006 में कि देश के संसाधनों पे माइनॉरिटीज़ का, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का पहला अधिकार है। उन्हीं माइनॉरिटीज़ की बात आज राहुल गांधी ने की है। उसने क्या कहा है आप ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको वर्बेटिम सुनाता हूँ उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि देश का एक्सरे कर देंगे हम और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इससे माइनॉरिटीज़ को पता चलेगा कि उनकी देश में कितनी भागीदारी है। मतलब एक्सरे करने से पता चलेगा जी। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान में जो धन है वो किन लोगों के पास है, कौन से वर्ग के पास है। वर्ग मतलब आप समझ जाइए, ब्राह्मण्स, वैश्य और जितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, ठाकुर, उनके पास कितना कितना धन है, ये पता लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इस ऐतिहासिक कदम को उठाने के बाद हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। ये बोल रहे हैं जी राहुल गांधी, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ मैं। और वो कह रहे हैं कि फिर हम जितना आपका हक बनता है उतना धन हम आपको दे देंगे। अब आगे देखिए, ये काम जो है, ये काम आसानी से तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। कैसे होगा ये संविधान को बदल के हो सकता है। हर आरोप किस पे लगा रहे हैं? मोदी संविधान बदल देगा। जबकि आप संविधान बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो ये तानाशाही का कदम है, डिक्टेटरशिप लाएंगे आप। तो आपके हाथों डिक्टेटरशिप तो चलनी तय है अगर आपको सत्ता मिल गई तो। वैसे मिलने की संभावना नहीं है कोई। फिर देखिए, इनके जो ग्रेट एक गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु, विदेश में बैठे हैं, जिनका नाम क्या है हिंदी में देखिए आप, इनका नाम देखिए, सत्यनारायण गंगाराम पेट्रोडा। सत्यनारायण गंगाराम। और काम कैसे करते हैं? हे भगवान,
उनका नाम इन्होंने रख लिया सैम पिट्रोडा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अमेरिका का सिस्टम ले आओ, इनहेरिटेंस लॉ, 55% आपका जो धन है वो सरकार ले लेगी और 45% आपके बच्चों को मिलेगा मरने के बाद। और कहते हैं कि जी 50% टैक्स बढ़ा दो। और कुल 8 करोड़ टैक्स पेयर है इंडिया के अंदर, उन 8 करोड़ पे सारा बोझ डाल दोगे। और जो 8 करोड़ और जो 10-10 करोड़ 10-10 बच्चे पैदा करके वो एक ढेला टैक्स देते नहीं, और जब दंगे होते हैं सारी संपत्ति को देश की आग लगा देते हैं, आप उनको बांटना, उनमें बांट देना चाहते हैं सारा धन उनका लेके टैक्स पेयर्स का। और फिर ये 45% भी जो कह रहा है ना कि जी आपके बच्चों को मिलेगा, उसके लिए वो उनको पूरी फौज को अपने लगा देंगे, लूट लो उनको, मामला ख़त्म। दिस इज़ द सिचुएशन, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन वी आर गोइंग टू फेस। ये कोई छोटा मोटा। और फिर क्या कह रहा है पिट्रोडा, जब पड़ गई ना चारों तरफ से, जब लट पड़े हैं सब तरफ से, बीजेपी ने इसको घेरा है तो और लोगों ने इसको घेरा है, तो क्या कह रहा है, वो तो मेरा एक पर्सनल निजी व्यू था। बतलाइए, पर्सनल निजी व्यू था, सब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उसका, ये बोल रहे हैं जी, बतलाइए। जबकि वो बंदा एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक का बड़ा सदस्य है, वो पॉलिसी मेकर है, वो कह रहा है जी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और उनके जो एमपीज़ के लिए कैंडिडेट खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जो उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, ये हम इसी चीज़ को लेके इलेक्शन में जाएंगे। नाम बताऊं, उदित राज, उनने खुल के कहा है। जातिगत जनगणना के पीछे पड़े हैं ये, कि जी राहुल गांधी कह रहा है कोई रोक नहीं सकता उसको। यार पहले तो तुम देखो उन जातियों में, एससी के एसटी के अंदर तुम हो कहाँ खड़े हो, तुम्हारे एमपीज ही नहीं हैं। जितने एमपीज हैं बीजेपी के पास हैं, 46 एमपी हैं उनके एससीज में, और 31 हैं एसटी में, तुम्हारे कितने 12। तुम्हें कोई पूछता नहीं है, वो कौन पूछती नहीं तुम्हें, तुम उनको भड़काना चाहते हो बस। और फिर जातिगत जनगणना कराओगे ना, तो फिर ठीक है, कौन सी जात के लोग कितना टैक्स देते हैं उसका भी डिटेल आना चाहिए। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहिए कि वो अपने डिटेल्स दे दे, कौन कौन सी जाति की कौन कितना टैक्स मिलता है। और फिर जातिगत आधार पे जो अपराध करने वाले हैं उनका भी डाटा निकाल के दो। चोरी करने वाले कितने, कौन सी जाति के हैं, डकैती करने वाले कौन सी जातियों के हैं, मर्डर करने वाले, रेप करने वाले वो कौन सी जातियों के हैं, वो भी तो डाटा दो ना। अगर वो डाटा बहुत बड़ा डाटा है तो फिर उनको तो जो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलना नहीं चाहिए। क्यों मिले, क्योंकि वो तो गुंडे हैं, वो तो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। उनको फिर क्या देना चाहते हो, मतलब आप पहले खुद लूटोगे फिर उन लुटेरों को दे दोगे। एक ज़माना हुआ करता था, जो लुटेरे होते थे उनका पूरा गैंग होता था, वो क्या करते थे, सारा धन जो लूटा होता था ना, महीने में एक बार ले आए, इकट्ठा कर लिया, उसका 25% गिरोह का सरदार कहता था मेरा है ये, और 50% कहता था गिरोह के मेंबर्स में बांट दो ताकि ये सब मेरी जी हजूरी करते रहें। और 25% ऐसे लोगों को, उनको पता होता था कौन कौन ज़रूरतमंद है, उनको ज़रूरतमंद लोगों को वो बांटते थे, जिससे उनमें वो लोग भी उनकी वाह करते रहे। जैसे इनके भी कांग्रेस के भी चमचे हैं ना, वो वाह करते रहते हैं, इनकी जी हजूरी करते रहते हैं। और फिर आपको अगर ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसको करने के लिए आपको पार्टी में तो कोई ज़रूरत नहीं है ना कानून की, आप कीजिए अपनी पार्टी में कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप घर में चालू कीजिए, अपने जितने बड़े बड़े नेता हैं जिनका धन है उनको इकट्ठा कीजिए, और जो आपके गरीब कार्यकर्ता हैं, जो गरीब आप सोचते हैं मुसलमान हैं, उन सबको वो बांट दीजिए। मैं बताता हूँ कौन कौन है आपके पास। सबसे पहले तो गांधी परिवार ही ले लो, कितना धन है इनके पास। लोगों ने 1971 के युद्ध में सोना दान किया था। इंदिरा गांधी ने क्या दिया देश को, 5 करोड़ बांग्लादेशी दे दिए, जो आज हमारे लिए सरदर्द बने हुए हैं।
इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी को जेल में डाल दिया और उनका जो जो किला था उसको खोद के वहाँ से खुदाई करके वहाँ से सारा धन दौलत निकाल के ले आई थी। सुभाष चंद्र बोस के खजाने में से ट्रकों भर के सोना लाए थे नेहरू जी, पता नहीं कहाँ है, किसी को पता नहीं कौन ले गया। इसका हिसाब तो दो ना पहले, जो तुम दूसरों का हिसाब लेने चल दियो। फिर आप देखिए आपके पास कौन है, DK शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक, वो देश के सबसे रिचेस्ट MLA हैं। उनकी संपत्ति है 1400 करोड़। उनका भाई DK, वो भी DK ही है। वो अभी जो MP के लिए नामांकन भरे गए हैं उसमें सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनकी संपत्ति 593 करोड़। जीजा जी के लंदन में 20 फ्लैट हैं, 20 से पता नहीं, मेरे को तो मैंने सुना है 20 हैं, 20 से ज़्यादा पता नहीं कितने होंगे। उनको क्या ज़रूरत है भाई? आप ही कह रहे हो ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो इनको तो कोई 20 एक तो एक 2 कमरे के मकान में रह सकते हैं, 2 बेडरूम में। उनके फ्लैट्स को जब्त करो, बांटो उनका भी, वो बेच बाच के उनका धन हैं। और फिर खड़गे साहब, ये सुना 50,000 करोड़ के मालिक हैं, इनके भी धन ले लो, करो काम इनका भी। और सबसे बड़ी मज़े की बात क्या हो रही है जी, आपको मतलब आप हंसेंगे। इनकी राजकुमारी प्रियंका वाड्रा वो बता रही है हमारे परिवार ने मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी कौन सा मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया भाई? तुम्हारी दादी ने कभी पहनती थी, तुमको हमने कभी पहने नहीं देखा मंगलसूत्र, तुम्हारी मम्मी को कभी पहने नहीं देखा नहीं, तो मंगलसूत्र की तुम परिभाषा बता रहे हो मंगलसूत्र की, उसका महत्व बता रहे हो, कैसे बता दोगे भाई? तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर आप सभी को सतर्क रहना होगा। और बंद करते करते आपको एक सूचना और दे दूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे को समझ नहीं आती जी क्या कहानी है, सारा झमेला चला हुआ है ये संपत्तियों को कब्जे में करने का, कांग्रेस कह रही है। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में ये कैसे टिप्पणी की गई कि जी जो निजी संपत्ति है उसका भी अधिग्रहण हो सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब कांग्रेस कुछ तालमेल है क्या? उधर कांग्रेस शोर मचा रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब उनको शय दे दी कि भाई तुम अगर सत्ता में आए तो तुम किसी की संपत्ति भी जब्त कर सकते हो। पहले अपनी संपत्ति तो बता लो मिलॉर्ड, आपकी संपत्तियां कितनी हैं? आप तो कभी किसी को भड़कने लग रहे थे कि आपके पास, अरे आज सारे स्टेट्स में आता है फलाने जो प्रत्याशी है ही इज द रिचेस्ट पर्सन। कभी आज तक ये सुना गया है कि हु इज द रिचेस्ट जज? तो अब सुप्रीम कोर्ट, आप तो कभी संपत्ति बताते ही नहीं। खैर एनीवे, मैंने आज आपको ये जो बातें बताई हैं बड़ी गंभीर बातें हैं, इनको बड़े ध्यान से आप सोचिए समझिए। और मैं तो अब यहाँ तक सोचने लगा हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई परिवार है, वो भी आज भी अगर कांग्रेस को वोट देना चाहता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी निगाहें कहीं आपके घर के ऊपर तो नहीं है। तो कृपया ख्याल रखिए अपना। आज के अंक में इतना ही। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।